क्या आपने ये वीडियो देखा? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमें पूछना है कि सनातन धर्म की 10 विशेषताएं बताएं। माइक पास में लो। अच्छा ले लेना। सनातन धर्म की 10 विशेषताएं बताएं ताकि जो धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं, सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उनको रोक सके। क्या बोलकर रोक सकते हैं? ऐसी कोई 10 विशेषता। सनातन धर्म की पहली विशेषता ये है कि हमारे धर्म में नारी को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। दुर्गा, दुनिया में कहीं किसी के पास नारी को भगवान के समक्ष नहीं खड़ा किया गया। हमारे यहाँ नारी को सम्मान इतना है कि भगवान का दर्जा दिया गया। दूसरा, सनातन धर्म की विशेषता ये है कि हम अपनी माता को भगवान कहते हैं, मातृदेवो भव, माता को भगवान का सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पितृदेवो भव, पिता को भगवान का दर्जा दिया गया। अतिथि देवो, हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आचार्य देवो भव, जो हमें ज्ञान देते हैं गुरुजन, हम उन्हें भगवान के तुल्य मानते हैं। हमारे धर्म में दया है। सब गिनते जाना कितनी बातें हो गई। दया है हमारे यहाँ। क्या है? दया। दुनिया में सब मार काट करते हैं, कोई बकरे को काट रहा, कोई गाय को काट रहा, कोई सुअर को काट रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई केक काट रहा है, कोई सुअर काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है। हमारे यहाँ लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर, दिया जलाकर उत्सव मनाए जाते हैं, ना कि किसी का खून बहाकर। सही बात। ये सनातन धर्म की विशेषता है। दया पूरी दुनिया में सनातनियों के पास है। सनातन ही कहता है कि विश्व का कल्याण हो। पूरी दुनिया विश्व का कल्याण नहीं, केवल अपना कल्याण चाहती है, पर हिंदू सनातनी पूरे विश्व का कल्याण चाहते, इसलिए जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। एक हिंदू है जो कहता है कि अधर्म का नाश हो। हम व्यक्ति का नाश कभी नहीं करते, ना व्यक्ति का नाश चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर की बुराई का नाश करते हैं और बुराई का नाश चाहते हैं। आप बुरे नहीं होते, आपके अंदर की बुराई बुरी होती है। हम व्यक्ति के दुश्मन नहीं है, हम व्यक्ति के भीतर की बुराई के दुश्मन है, इसलिए अधर्म का नाश कहा जाता है। हिंदू धर्म की विशेषता है कि हिंदू धर्म की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, जहां पर हम लोग अपने अपने कार्य में लगे रहें और एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रहते हैं। हम हिंदू सनातन धर्म के लोग, हमारी बेटी का ब्याह होता है तो बेटी के ब्याह में ब्राह्मण की भी जरूरत पड़ती है, क्षत्रिय की जरूरत भी पड़ती है, वैश्य की जरूरत भी पड़ती है और शूद्र की जरूरत भी पड़ती है। जितने सारे काम है शूद्र भाइयों के द्वारा संपन्न, बिना उनके विवाह संपन्न नहीं होता। आप पूरा विधि विधान विधिवत जब देखेंगे तो एक काम, अब देखो विवाह में जब विवाह होता है तो मंत्र कौन पढ़ता है? ब्राह्मण। लेकिन दुल्हा के पास कटार होती है, वो छत्री का प्रतीक है कि नहीं? हाँ। हर दुल्हा के पास क्या होती है? कटार। कहीं तलवार लेके चलने की, वो छत्री का, ब्राह्मण का भी ब्याह है तो छत्री तलवार लेके चल, वो ब्राह्मण छत्री का प्रतीक है, छत्रित्व को वो दर्शा रही है तलवार, है ना। वैश्य कहाँ काम आता है विवाह में? अरे वैश्य के घर से ही, व्यापारी के घर से खाद्य राशन कहाँ से लाते हो? शादी ब्याह में, है ना, जरूरत पड़ती है उसकी। और हमारे यहाँ पाँव में माहौर लगाने वाला, घर में छोटे छोटे जो काम होते सब करने वाले शूद्र भाई। मतलब हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि एक बेटी का ब्याह हो तो हम चारों भाई इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम संगठित रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जातिवाद का जहर घोल के हम लोगों को आपस में लड़ा दिया, ये बाद का विषय हो गया। तो सनातन धर्म संगठन का प्रतीक है। सनातन में जितना संगठन था उतना कहीं नहीं था, लेकिन बिखर गए लोगों ने, जयचंद जैसे लोगों ने लड़ाया बाद में। तो हिंदू धर्म की विशेषता, इतनी विशेषताएं हैं कि हम हिंदू प्रकृति के पुजारी हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? पीपल की, नीम की, जल की, नदियों की, मिट्टी की, पहाड़ों की, गिरिराज की पूजा। हम प्रकृति के पुजारी हैं। दुनिया आज जाने की प्रकृति की कितनी आवश्यकता। गर्मी पड़ी, लोगों ने कहा पेड़ लगाओ। भाई तुम पेड़ आज लगाने का कह रहे हो, हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से पेड़ की पूजा करने का क्या उद्देश्य है कि हम वृक्षों का आदर करें, सम्मान करें, है ना। तुलसी से लेकर बट तक का हम पूजा करते हैं। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। हिंदू धर्म की विशेषता और है, हिंदू धर्म की विशेषता है कि हिंदू ही एक पूरी दुनिया में कैसा है जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे करके उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता कहीं रही तो भारत की रही। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, भारत ने दुनिया को दशमलव दिया। हम सनातनियों ने, आर्यभट्ट कौन थे? सनातनी थे। आर्यभट्ट सनातनी थे जिन्होंने शून्य दे करके दुनिया को 10 के पहाड़ा पढ़ाया। तो ये दुनिया सनातन इतना है, सूर्य से लेकर चांद तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे यहाँ एक सागर का नाम है हिंद महासागर, हिंदुओं के नाम से हिंद। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने सामने जो धर्म परिवर्तन लोग कर देते हैं, ये बहुत गलत है। सामने से देखना भी गलत है, करना भी गलत है। तो उसको कैसे रोकें? उन लोगों को कैसे समझाएं कि ये गलत है? बहुत लोग क्रिश्चियन में चले जाते हैं, बहुत लोग कहीं चले जाते हैं, ये बहुत गलत है। उनको ये पूछो कि आपको सनातन धर्म में दिक्कत क्या है, क्या समस्या, फिर वो बताएंगे कि हमें ये समस्या आ रही है। वो लोग बोलते हैं बहुत अंधविश्वास है। क्या अंधविश्वास है? बोले पीपल की पूजा करना अंधविश्वास है? बोले अपने माँ को भगवान कहना, माँ की सेवा करना, मातृदेवो भव, ये अंधविश्वास है? हम क्या कहते हैं? माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, क्या ये अंधविश्वास है? अरे हिंदू ऐसा है
जो कहता है माँ में भी भगवान है और पत्थर में भी भगवान है, हम सजीव हो या निर्जीव हो दोनों को भगवान के तुल्य समझते हैं, ये अंधविश्वास है क्या? हम नदियों की पूजा करते हैं, क्या ये अंधविश्वास है? हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, क्या ये अंधविश्वास है? आज पहाड़ खतरे में है, दुनिया कह रही है, हम पूजा करते आए हैं, सम्मान करते आए हैं। आज गिरिराज जी का पूजन हम लोग ना करते तो ये गिरिराज जी ना होते। गिरिराज जी का पूजन करके आप लोगों ने, सनातनियों ने गिरिराज जी को बचाया, वरना कितने लोगों ने घर बना बना के सब खत्म हो जाता। पर पहाड़ों को भी सुरक्षित किया, कामतानाथ जी को सुरक्षित किया। तो हम, क्या ये अंधविश्वास है कि हम प्रकृति को बचा रहे हैं? हम घर घर तुलसी लगवा रहे हैं, सनातनी तुलसी, जिसके घर में तुलसी होगी वो सनातनी है। तुलसी ऑक्सीजन देती है, जो काम पीपल करता है इतना बड़ा, वही काम छोटी सी तुलसी कर देती है। क्या ये अंधविश्वास है? अंधविश्वास तो वो है जो लोग जा जाके शराब पिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो शंकर जी को पानी चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, औरों की जगह तो जाके शराब चढ़ाई जाती है उनके देवी देवताओं को, जो भी होते हैं उनके यहाँ शराब। अब शराब चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है? अरे दूध हमारे यहाँ तो खूब दूध होता था गाय का, तो शंकर जी को ही पिलाते थे, नदियां बहती थी दूध की। गुरुजी, तिलक लगाने का क्या उपदेश है? तिलक लगाना साइंस है। तिलक लगाना, हमारे यहाँ ज्ञान चक्र होता है दोनों भ्रुकुटी के बीच में, ये ज्ञान चक्र होता है। जब हम यहाँ उंगली रखते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, एक्यूप्रेशर नाम सुना होगा आपने। जब एक्यूप्रेशर करते हैं, यहाँ दबाते हैं तो दबाव पड़ता है, ज्ञान चक्र खुलता है, जिससे हम हमारी सोचने समझने की अच्छे विचारों, अच्छे थॉट हमारे अंदर थोक में आते हैं और ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है? यही तो है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र का मतलब ये नहीं कि तीसरी आंख यहां पर है, ज्ञान का चक्षु, मतलब आप सबसे ज्यादा समझते हैं, आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, आप सबसे ज्यादा अच्छे डिसीजन लेते हैं। आइंस्टीन क्या है? सबसे अच्छे निर्णय लेने वाला व्यक्ति, सबसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति। अब देखो, वैज्ञानिक तो बहुत हुए, पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा कौन है? तो उनका तीसरा आंख खुली, ये कहेंगे ना, ज्ञान चक्षु खुला उनका। जो भी अच्छा काम किया, आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ तो आज भी बहुत सारे हैं, पर आर्यभट्ट जैसा गणितज्ञ कौन होगा जो आज तक के लिए सिद्धांत देके चले गए? तो उनका तीसरी आंख खुली थी। तीसरी आंख मतलब ज्ञान चक्षु। तो जो विशेष हो समाज में, जो विशेष हो, जैसे वर्तमान में कह सकते हैं कि मोदी जी हैं, विशेष कार्य कर रहे हैं, ज्ञान चक्षु खुला हुआ, उनका तीसरी आंख खुली हुई है। तो जो विशेष कार्य कर रहे हैं, समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप कह सकते हैं शंकर जी का पूरा खुला था, आपका जरा सा खुला है। पर आप यदि अच्छा कर रहे हैं तो आपकी, क्योंकि दो आंखों से तो सब देख रहे हैं, पर तीसरी आंख है जिसके एक अलग दृष्टिकोण। भाई, जो सब सोच रहे हैं वो ही आप सोच रहे हैं तो क्या आश्चर्य है? जो सब कर रहे हैं वो ही आप कर रहे हैं तो क्या? जो आप सबसे हट के कर जाएं, सबसे बढ़िया। जैसे ज्ञान चक्षु देखिए, सुंदर पिचई है, उसने मोबाइल पे कैसा एप्लीकेशन दे दिया जिसको आप मैप कहते हैं। आज फलाने को घर में आपको जाना हो, मोबाइल पर डाल दीजिए हम इसके घर जाना है, तुरंत लोकेशन दे देगा, आप उसी रास्ते बिना पूछे चले जाइए। आज के 20 साल 100 साल पहले सबको भाई फलाने के घर जाना कहाँ है, भाई फलानी गली कहाँ है, भाई फलाना गाँव कहाँ है, भाई फलाना शहर का, आजकल कोई नहीं पूछता, गूगल पे डाला। अब गूगल पे इतना बड़ा काम करने वाला सुंदर पिचई है, तो उसका तीसरा आंख नहीं खुला क्या? यही तो तीसरा ज्ञान चक्षु है। तो जब आप यहाँ तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने वाले जो साधु संत होते हैं वो सामान्य लोगों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। तिलक लगाने से यहाँ का ज्ञान चक्षु खुलता है और आप बुद्धिमान होते हैं, सबसे अलग करते हैं।